आज हम बात कर रहे हैं कनाडा के एक ऐसे फैसले की जो उसकी पूरी आर्थिक दिशा बदल सकता है। चीन के साथ एक नई डील करके कनाडा ने एक बहुत ऊंचा दांव खेला है। चलिए समझते हैं कि इस बड़े बदलाव के मायने क्या हैं। देखिए, कनाडा की मौजूदा हालत को हैकर न्यूज़ के एक यूजर ने बिल्कुल सही शब्दों में बताया है। कनाडा एक चट्टान और एक मुश्किल जगह के बीच फंस गया है। एक तरफ उसका सबसे पुराना और सबसे बड़ा साथी अमेरिका है, तो दूसरी तरफ दुनिया की नई ताकत चीन। ये एक बहुत ही मुश्किल स्थिति है, इसमें कोई शक नहीं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये पूरी कहानी बयां करते हैं। 2024 में अमेरिका के साथ कनाडा का व्यापार था $917 बिलियन और चीन के साथ सिर्फ $119 बिलियन। मतलब साफ है, अमेरिका पर निर्भरता बहुत बहुत ज्यादा है, और यही निर्भरता इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कनाडा इस दुविधा में फंसा ही क्यों? ऐसा क्या हुआ कि उसे अपने सबसे बड़े पड़ोसी के साथ रिश्तों पर दोबारा सोचना पड़ रहा है? वजह है अमेरिका का बदलता रवैया। पिछले कुछ सालों में अमेरिका ने कनाडा से आने वाले स्टील, एल्यूमीनियम, गाड़ियों और लकड़ी जैसी जरूरी चीजों पर काफी भारी टैक्स यानी टैरिफ लगा दिए हैं। इस आर्थिक दबाव ने ही कनाडा को नए रास्ते तलाशने पर मजबूर कर दिया। अब सोचिए, अगर किसी का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर ही अपने दरवाजे बंद करने लगे तो कोई क्या करेगा? अपने देश का आर्थिक भविष्य बचाने के लिए कोई कहाँ जाएगा? यही वो सवाल हैं जिनका जवाब कनाडा अपनी इस नई चाल से देने की कोशिश कर रहा है। और इसी सवाल का जवाब कनाडा ने ढूंढा है पूरब की ओर देखकर। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक ऐतिहासिक कही जाने वाली पार्टनरशिप हुई है। आइए जानते हैं कि इस डील में खास क्या है। चलिए इस समझौते की मोटी मोटी बातें समझते हैं। चीन से आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जो भारी भरकम टैरिफ था, वो अब 49,000 यूनिट्स के लिए सिर्फ 6.1% रह जाएगा। कनोला बीज, जो कनाडा के किसानों के लिए बहुत जरूरी है, उस पर टैरिफ 85% से घटकर सीधा 15% पर आ जाएगा। और तो और, कनाडा के लोग अब 30 दिनों के लिए बिना वीजा के चीन जा सकेंगे। 49,000, ये आंकड़ा याद रखिए। हर साल इतनी चीनी इलेक्ट्रिक गाड़ियां कम टैरिफ पर कनाडा के बाजार में आएंगी। हाँ, यह अभी कनाडी मार्केट का 3% से भी कम है, लेकिन ये एक शुरुआत है, एक ऐसा कदम जो भविष्य में बड़े बदलाव ला सकता है। और ये देखिए, किसानों के लिए तो ये एक जबरदस्त खबर है। सोचिए, कनोला बीज पर लगने वाला टैक्स 85% से सीधा 15% पर। यह सिर्फ नंबर नहीं है, ये किसानों की मेहनत की कमाई और एक बहुत बड़े बाजार का दरवाजा खुलने जैसा है। तो चलिए अब सीधे सीधे फायदों की बात करते हैं। आम खरीदार और किसानों के लिए इस समझौते के फौरी तौर पर क्या अच्छे नतीजे निकल रहे हैं? इस डील पर बाजार का रिएक्शन कैसा था? सीटीवी न्यूज़ की ये हेडलाइन सब कुछ बयां कर देती है। मैं तो पूरी तरह से चौंक गया था, ये एक कार डीलर का कहना था। और ऐसा ही उत्साह आम लोगों और दूसरे कारोबारियों में भी है, खासकर सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर। इस समझौते से जो आर्थिक संभावनाएं खुल रही हैं, वो काफी बड़ी हैं। लगभग $3 बिलियन के नए एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। किसानों को $4 बिलियन के विशाल कनोला बाजार में सीधी पहुंच मिलेगी। आम लोगों को सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों के ऑप्शंस मिलेंगे, और साथ ही उम्मीद है कि कनाडा के ऑटो सेक्टर में नया निवेश आएगा और बिजनेस और टूरिज्म के लिए भी नए रास्ते खुलेंगे। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर बड़े दांव के साथ बड़ा खतरा भी जुड़ा होता है। तो अब बात करते हैं इस भू राजनीतिक जुए के जोखिमों की और उन मुश्किलों की जो आगे आ सकती हैं। यहाँ पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ कनाडा है, जिसका मकसद है आर्थिक आज़ादी हासिल करना और सिर्फ एक देश पर निर्भर ना रहना। वहीं दूसरी तरफ है अमेरिका, जिसके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने साफ साफ कहा है कि ये डील समस्या भरी है और हो सकता है कनाडा को इस पर पछताना पड़े। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कनाडा अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के चक्कर में चीन पर एक नई तरह की निर्भरता को दावत दे रहा है? देखिए, इस डील के जो संभावित नुकसान हैं, उन्हें भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इससे अमेरिका के साथ कनाडा की मोलभाव करने की ताकत कमजोर हो सकती है। ये भी खतरा है कि वॉशिंगटन नाराज होकर कोई और सख्त कदम उठा ले। बैटरी और कार जैसे जरूरी सेक्टर में कनाडा की अपनी आज़ादी पर भी सवाल उठ रहे हैं, और कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे हैं कि इस बड़ी गेम में कनाडा को सिर्फ एक छोटे से मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर में ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये इस बात से जुड़ा है कि आज की इस बदलती और बिखरती हुई दुनिया में कनाडा अपनी जगह कहाँ देखता है, अपनी पहचान कैसे बनाना चाहता है।
ये फैसला रातों रात नहीं लिया गया। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। 2018 में चीन के साथ रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। फिर 2024 में अमेरिका की तरफ से व्यापार का दबाव आया और अब 2026 में कनाडा ने चीन के साथ ये नई रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है। तो आखिर मकसद क्या है? मकसद बहुत साफ और बड़ा है। 2030 तक चीन को होने वाले एक्सपोर्ट को 50% तक बढ़ाना, ताकि कनाडा की अर्थव्यवस्था ज्यादा स्वतंत्र और मजबूत बन सके। तो सवाल यही है कि इस टूटती बिखरती दुनिया में कनाडा का ये कदम एक सोची समझी स्मार्ट चाल है या फिर एक मजबूरी में उठाया गया हताश कदम?